सर फ्रॉम SM पब्लिक स्कूल उत्तरीजपुर शंभुगंज जौनपुर। आज हम कक्षा 9 में मैथ के अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। अपरिमेय संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा में वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे √2 कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5। पाई भी परिमेय संख्या है, यद्यपि लोग इसको 22/7 लिखते हैं। पाई का मान 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। इसको माना गया है 22/7 निकटतम मान में माना गया है, अन्यथा ये P/Q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है। तो पाई को माना गया है ऐसे, इसका जो मान है, लेकिन ये पाई अपरिमेय संख्या है। 0.01011 0.111 0.11110 एंड सो ऑन आदि। तो ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु अवश्य है। प्रत्येक संख्या रेखा के लिए एक अद्वितीय बिंदु है, अर्थात जितने बिंदु हैं सबके संगत अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो इस तरह से संख्या रेखा पर भी हम अपरिमेय संख्याओं को व्यक्त करेंगे, इसको भी बताते हैं। अब है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? अब समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्याओं को अगर हम एक साथ ले लें तब वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। रियल नंबर, इसे हम R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याएं समस्त परिमेय समस्त परिमेय और समस्त अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है, समुच्चय में संग्रह, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें वास्तविक संख्याओं में सभी आ गई, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सब आ गई। तो सभी संख्याएं जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं, यानी सभी पूर्णांक, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, किंतु सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं है। जैसे अभी हम कह दें कि 3 तो अपरिमेय संख्या नहीं है, 3 परिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तविक भी है। तो जितनी वास्तविक संख्याएं हैं सभी अपरिमेय नहीं है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हैं। इसी तरह से सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक नहीं है, किंतु सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय भी है। वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु है, अर्थात प्रत्येक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक बिंदु है। अतः हम संख्या रेखा पर
अपरिमेय संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब संख्या रेखा देखिए क्या है। संख्या रेखा, क्योंकि रेखा की लंबाई अनंत और संख्याओं की संख्या भी जो है वो अनंत है, तो अनंत रेखा पर, अनंत लंबाई की रेखा पर हम समस्त संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को रख सकते हैं। किसी रेखा पर समान दूरी पर बिंदु लेकर उनके संगत जब हम संख्याएं लिख देते हैं तो ऐसी रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। इसे आपने कक्षा 6 से ही पढ़ा है, 1 2 3 एंड so on, -1 -2 -3 एंड so on। यह रेखा संख्या रेखा है। इसी तरह से हम इसमें अपरिमेय संख्याओं को और परिमेय संख्याओं को दिखा सकते हैं। अब यहाँ जो आपका ये अपरिमेय संख्याओं का निरूपण है संख्या रेखा पर, इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसे कर सकते हैं। जैसे हमें कड़ी में दो, अभी बताया कड़ी में दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अभी जब आप 10th में चलेंगे तो इस चीज को आपको लॉजिक से सिद्ध करना पड़ेगा कि कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, कड़ी में 3 परिमेय संख्या है, कड़ी में 5 परिमेय संख्या है। तो यह है 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, ये √2 माइनस, हाँ अब इसे हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए यहां पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अगर हम संख्या रेखा पर इसे 1 इकाई मान लें, जब इसे 1 इकाई मान लें तो इस पर एक लंब खींचेंगे और इस लंब की लंबाई भी 1 इकाई लेंगे। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से एक समकोण त्रिभुज की रचना हम कर लेंगे। रचना में आप समकोण त्रिभुज बनाना सीखे हैं। 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, फिर इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और उसमें से कितना काट लेंगे, 1 सेमी। जब 1 सेमी काट लेंगे तो 1 सेमी, ये 1 सेमी है, ये 1 सेमी ये, और जब इसको मिलाएंगे तो इसका जो कर्ण होगा ये कड़ी में 2 होगा। देख लो कैसे, आधार इसका क्या है 1 और लंब क्या है 1, तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कक्षा 8 में आपको समकोण बनाने की, समकोण की रचना करना, वर्ग की रचना करना, आयत की रचना करना यह सिखाया गया है। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसका लंब 1 सेमी हो और आधार भी 1 सेमी, लंब 1 सेमी आधार 1 सेमी। तो कर्ण देखो कितना आता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 हो गया, ये इक्वल टू हो गया 2। तो कर्ण का वर्ग बराबर 2 आया तो कर्ण बराबर हो जाएगा √2, कर्ण बराबर हो गया √2 यानी ये लंबाई हो गई √2। अब इसे हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो संख्या रेखा पर हमने एक मात्रक मान लिया, 1 सेमी ले लो, फिर ये हो गया आपका 1 सेमी, 1 इकाई, ये लंब बनाती रेखा खींचना है। अब जो हम इसको O से 0 से इसको मिलाएंगे, इसका कर्ण हुआ और इसकी लंबाई हो गई कड़ी में 2। अब अपने प्रकार में इसी के बराबर त्रिज्या लेकर के जब आप यहाँ चाप लगाएंगे तो ये चाप जहां पर संख्या रेखा को मिलेगा यह बिंदु हो जाएगा कितना, कड़ी में 2 इसका मान हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें कड़ी में 3 की रचना करनी है तो कड़ी में 2 को आधार मान लें। ध्यान से समझिएगा इसको करना, इसमें बहुत टेक्निकल बात नहीं है। अगर आपको समकोण त्रिभुज की रचना करनी आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस बिंदु पर आपका ये मिला, अब इसी बिंदु पर फिर 90 अंश का कोण बनाते हुए 1 सेमी लंबी रेखा खींच दें। एक चाप ये हमने लगाया और इसको केंद्र मान के चाप लगाया और इस जहां पर दोनों चाप काटेंगे इसको मिलाती रेखा खींच देंगे। ये कितनी लंबी, 1 सेमी। अब आपका ये इस बिंदु से जब इसको मिलाएंगे तो ये लंबाई बनेगी कड़ी में 3। देख लो अभी कैसे, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर,
लंब तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार, अब इसका कड़ी में 2 हमने ले लिया, यहां तक की लेंथ पूरी, कड़ी में 2 तक की, तो कड़ी में 2 का वर्ग जब करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 1 का वर्ग 1 प्लस कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 करेंगे, कड़ी में 2 का वर्ग मतलब हो गया कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 अर्थात कड़ी में 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो ये हो गया 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, ये कर्ण का स्क्वायर आया 3, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √3। तब अब इसके बराबर चाप लेंगे, इसको केंद्र मानकर इसके बराबर त्रिज्या लेकर के, इसके बराबर जो अभी हमने इसका कर्ण खींचा है इसके बराबर त्रिज्या लेके जब हम चाप लगाएंगे तो ये रेखा पर जहां काट देगा ये हो जाएगा आपका √3। और √4 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, चूंकि इसका वर्गमूल 2 होता है, कड़ी में 4 ये परिमेय संख्या है, यद्यपि रूट लगा हुआ है लेकिन इसका वर्गमूल हो सकता है 2 परिमेय संख्या है न कि अपरिमेय, इसलिए इसका तो हमें स्थान यहाँ मिल ही गया, कड़ी में 4 अर्थात 2 का मान ये 2 है। अब अगर हमको बताना है किसका स्थान कड़ी में 5, कड़ी में 5 को ज्यामिति विधि से निरूपित करना है, तो हम 2 को आधार मान लेंगे, पूरा 2 को आधार मान लेंगे और इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे और इसको 1 सेमी लंबी खींच देंगे, तब ये देखिए 5 कड़ी हो जाएगा। कैसे पता, फिर देखिए इसी सूत्र में रखते हैं, लंब हो गया 1 का स्क्वायर प्लस आधार हो गया 2 का स्क्वायर, ये 2 सेमी हमने लिया है, अब ये हो गया 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में 5। ये हो गया आपका कड़ी में 5 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब इतनी त्रिज्या का चाप यहाँ पर लगाएंगे और ये हमारा आ जाएगा कड़ी में 5। इसी तरह से हम कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8, कड़ी में 9 तो परिमेय संख्या है चूंकि वो आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। और देखो बेटा, एक आपको बताना है, उसको बोलते हैं, एक सवाल होगा आपका, वो क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्पिल। वर्गमूल सर्पिल की रचना करना, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। वर्गमूल सर्पिल, हालांकि हम हिंट कर देते हैं, अगर आप बना सको तो बना लेना। वर्गमूल सर्पिल कैसे बनाते हैं? वर्गमूल सर्पिल में कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, कड़ी में 8, कड़ी में 9 को हम क्रमशः ज्ञात करते जाते हैं। जैसे ये 1 सेमी लंबी रेखा लिया, कितना 1 सेमी, अब इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दिया। 90 अंश का कोण बनाना आप जानते ही हैं, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दिया और इसको 1 सेमी लिया, जितना ये है उतना ये ले लिया, 1 सेमी ये भी ले लिया। अब इसको खींच दिया, यहां मिला दिया कर्ण इसका, ये हो गया √2, ये 1 हो गया, 1 हो गया √2। अब इस √2 को आधार माने और इस पर 90 अंश का कोण बनाती रेखा खींचे। जब 90 अंश का कोण बनाती रेखा इस पे खींचेंगे और 1 सेमी लंबी लेंगे, 1 सेमी लंबी लेंगे, तब इसको जो इसका जो कर्ण बनाएंगे वो हो जाएगा √3। क्या हुआ, कट गया क्या? कट गया, चल रहा √3 आ गया। अब √3 को आधार बनाएंगे, फिर 90 अंश का कोण बनाती हुई इस कर्ण पर, इसी कर्ण पर 90 अंश का कोण बनाती हुई फिर एक रेखा खींचेंगे 1 सेमी लंबी, वही प्रोसेस 90 अंश का कोण, प्रकार से चाप लगाएंगे, ये 60 अंश हो गया। अब इस 60 को 2 बराबर भाग बांट देंगे तो ये 30 अंश हो जाएगा, 30 और 60 ये 90 अंश का हो गया। इसमें फिर 1 सेंटीमीटर लेंगे और इसको मिलाएंगे, तब ये हो जाएगा √4, ये तो हो गया √3, ये हो जाएगा √4 अर्थात 2। फिर यहां से अब इस √4 को आधार मानेंगे और इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा से खींचेंगे 1 सेमी, तो ये हो जाएगा √5। फिर √5 पर जो है इसको आधार मानेंगे, फिर 90 अंश का कोण बनाती हुई, ये प्रकार से 90 अंश कोण बनाएंगे, हमारी तरफ फ्री हैंड मत बनाइएगा, प्रकार से एग्जैक्टली 90 अंश का कोण बनाइए और 1 सेमी लंबी रेखा यहाँ पर खींच लेंगे, तो फिर ये हो गया कड़ी में 6, ये हो गया √6।
फिर √6 को आधार मानेंगे और इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, तब ये हो जाएगा √7। फिर √7 को आधार मानेंगे, फिर 90 अंश का कोण बनाते एक रेखा खींचेंगे और ये हो जाएगा कड़ी में 8। फिर ये खींचेंगे, इस पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, आधार कड़ी में 8 मानेंगे, तो ये हो जाएगा कड़ी में 9। कड़ी में 9 अर्थात 3 √9। फिर √10 इस पे फिर 90 √9 पर आधार मान के फिर एक सेमी लंबी रेखा खींचेंगे, तो ये हो जाएगा √10। इसी तरह से √10 को मानेंगे आधार और 90 अंश का कोण बनाएंगे, तो हो जाएगा √11। इस तरह से आप एक सर्पिल प्राप्त करेंगे। पूरा सर्पिल मतलब सांप जैसे लिपट के नहीं बैठता है, सांप बैठा हुआ कभी आपने देखा है, कुंडली मार के बैठता है ऐसा। तो अगर आप इसी तरह से √10, √11, √12, √13, √5, तो ऐसे आप एक सर्पिल प्राप्त करेंगे जिसे कहते हैं वर्गमूल सर्पिल। वर्गमूल सर्पिल का कंस्ट्रक्शन की आप कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर कॉलेज खुलेगा तो फिर यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे अपने सामने। तो इसमें 4 सवाल है बच्चों, और एक में सत्य असत्य लिखना है, और एग्जाम्पल हमने बता ही दिया है सब, और इसको आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर समझाएंगे।